लॉ नंबर 21, हर चीज से दूसरों से ज्यादा होशियार मत बनो। लोगों की ईगो को मत चोट पहुंचाओ। अगर आप हर बार खुद को सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे कैपेबल दिखाने लगते हो तो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। उनकी ईगो हर्ट होती है और वो छुपकर आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाओ, दूसरों को शाइन करने दो ताकि उनकी ईगो खुश रहे। असली पावरफुल इंसान वही होता है जो खुद को कंट्रोल में रखता है और दूसरों की साइकोलॉजी समझकर खुद को एडजस्ट करता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप ही जीत कर दिखाओ। कभी कभी दूसरों को जीतने का इल्यूजन दो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें। लोगों की ईगो को साथ लेकर चलना, उन्हें बेइज्जत किए बिना लीड करना ही असली स्ट्रेटजी है। लॉ नंबर 22, हार को कभी गंभीरता से मत लो। सरेंडर करके भी जीता जा सकता है। जब आप किसी सिचुएशन में हार रहे हो या सामने वाला बहुत ताकतवर है तो टकराने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ। दिखावे में हार मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आगे की प्लानिंग का टाइम देता है। कई बार लोग गुस्से या ईगो में इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं और पूरी गेम हार जाते हैं। लेकिन जो लोग वक्त देखकर चुप रह जाते हैं, झुक जाते हैं, वही लोग सही समय आने पर पलटवार करते हैं और जीत जाते हैं। हार को स्मार्ट वे से लेना एक स्ट्रैटेजी है, ना कि कमजोरी। जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हो। यही असली ताकत है, शांत रहकर सही समय पर वार करना। लॉ नंबर 23, अपने हाथों से काम मत करो, दूसरों से काम निकलवाओ और क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करने लगोगे तो लोग आपको बस एक मेहनती इंसान समझेंगे, पावरफुल नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों से काम निकलवाते हो और रिजल्ट्स अपने नाम करते हो तो आप एक मास्टरमाइंड माने जाते हो। पावरफुल इंसान खुद को थकाता नहीं, वो दूसरों की स्किल, एनर्जी और समय का यूज करता है। जैसे राजा खुद खेत में नहीं उतरता, वैसे ही पावरफुल लोग खुद रेयरली कोई छोटा काम करते हैं। लेकिन ये काम इतना चालाकी से होना चाहिए कि सामने वाला इस्तेमाल किए जाने का एहसास भी न पाए। और जब सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट ऐसे लो कि सबको लगे ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी लीडरशिप थी। मेहनत सबकी, नाम तुम्हारा। यही है पावर की असली समझदारी। लॉ नंबर 24, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करें। दुनिया में लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को छोटा, डरा हुआ या कंफ्यूज दिखाओगे तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक किंग की तरह प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ वैल्यू के साथ, तो लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। पावरफुल दिखना आधी जीत होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, डिसीजन लेने की स्टाइल, सब में एक रॉयल्टी होनी चाहिए। लेकिन घमंड नहीं, बल्कि एक शांत और कंट्रोल में रहने वाला रॉयल एटीट्यूड। हमेशा अपनी वैल्यू खुद सेट करो, लोगों पर डिपेंड मत रहो। जब आप खुद को ऊपर रखोगे तो लोग आपको नीचे नहीं खींच पाएंगे। यही है वो वाइब जो लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। लॉ नंबर 25, खुद को दोबारा बनाना सीखो। जैसा जरूरत हो वैसा रूप बदलो। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है एडेप्टेबिलिटी। अगर आप हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग आपको पढ़ लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार रीइन्वेंट करते रहोगे, जैसे सिचुएशन हो वैसे अपने रोल और इमेज को बदलते रहोगे, तो आप हमेशा गेम में आगे रहोगे। पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़कर एक नया रूप अपनाना, एक नई पहचान बनाना, यही असली पावर है। चाहे आपको सॉफ्ट बनना पड़े या स्ट्रांग, आर्टिस्ट दिखना हो या बिजनेसमैन, अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है और जो फ्लेक्सिबल होता है वो हमेशा बचा रहता है। हर बार खुद को अपडेट करना, खुद के रूल्स बनाना और खुद की इमेज क्रिएट करना, यही आपको सब पर भारी बनाता है। लॉ नंबर 26, अपनी जीत को कंट्रोल में रखो। कभी जरूरत से ज्यादा आगे मत बढ़ो। जब आप जीतने लगते हो तो अक्सर एक्साइटमेंट में लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जीत के बाद ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश, ज्यादा दिखावा या ज्यादा कंट्रोल लेने की चाह, ये सब आपको नीचे गिरा सकते हैं। पावर वही है जो बैलेंस में रहे। जीतने के बाद थम जाना, सोच समझकर अगला कदम उठाना और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट न होना, ये असली मास्टरी है। कभी कभी कम दिखाना, लेकिन ज्यादा जानना ही ताकत होती है।
हर जीत के बाद खुद को रोक पाना और ये तय करना कि अब कहां रुकना है, यही आपको लंबे समय तक पावरफुल बनाएगा, क्योंकि जीत के बाद की गलतियां ही अक्सर पूरे खेल को बिगाड़ देती हैं। संभल कर चलो, शांत रहो और गेम पर फोकस रखो। लॉ नंबर 27, लोगों को एक कॉमन बिलीफ दो, एक मूवमेंट खड़ा करो ताकि वो तुम्हारे पीछे चले। लोगों को एक ऐसा मकसद चाहिए होता है जिसमें वो खुद को जोड़ सके। अगर आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक क्लियर विजन या कोई बड़ा सपना दिखा दो तो वो आपके पीछे चलने लगते हैं। जैसे लीडर्स कोई रिलीजन, मूवमेंट या मिशन बनाते हैं, उसी तरह आप भी एक इमोशनल या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क खड़ा करो। इसमें लोगों को लगे कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। लोग लॉजिक से कम इमोशंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन्हें डायरेक्शन दो, सिंबल्स दो, रिचुअल्स दो, ताकि वो खुद को आपके मिशन से इमोशनली जोड़ लें। जब लोग आपके बनाए सिस्टम में यकीन करने लगते हैं, तब आप उनके एक्शंस और लॉयल्टी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। यही होता है इन्फ्लुएंस का असली खेल। लॉ नंबर 28, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करो। डर तुम्हारे खिलाफ काम करता है। इस दुनिया में लोग आपके अंदर की एनर्जी और सर्टेनिटी को पढ़ते हैं। अगर आपने कोई काम डरते डरते या डाउट के साथ किया तो लोग भी आपकी सीरियसनेस पर शक करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी काम पूरे कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से करते हो तो भले वो गलत भी हो, फिर भी लोग इंप्रेस्ड होते हैं। हिचकिचाहट आपकी कमजोरी दिखाती है और लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। इसलिए चाहे अंदर डर हो, बाहर से हमेशा बोल्ड दिखो। अपनी बात पूरे भरोसे से रखो, अपने कदम जोर से रखो ताकि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करें। पावर उन्हीं को मिलती है जो बिना झिझक अपने रास्ते पर चलते हैं। बोल्डनेस में एक चार्म होता है और वो चार्म ही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। लॉ नंबर 29, हर चीज का पहले से प्लान बनाओ, कुछ भी किस्मत पर मत छोड़ो। पावर पाने वाले लोग कभी चीजों को यूं ही नहीं छोड़ते। वो हर कदम, हर रिएक्शन और हर आउटकम के बारे में पहले से सोचकर चलते हैं। वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले हफ्तों और महीनों की चालें भी प्लान करते हैं। इससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है और सामने वाला कभी सरप्राइज नहीं कर पाता। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के चलोगे तो आप रिएक्शंस में फंस जाओगे और तब दूसरे लोग आपके डिसीजंस कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमेशा एक ब्लूप्रिंट तैयार रखो, प्लान ए, प्लान बी और फॉल बैक ऑप्शंस के साथ। पावर उसी के पास रहती है जो गेम को पहले ही अपने दिमाग में खेल चुका होता है। याद रखो, किस्मत उसी की मदद करती है जो खुद तैयार बैठा हो। लॉ नंबर 30, चीजों को आसान और एफर्टलेस दिखाओ, मेहनत छुपाओ, जादू दिखाओ। जो काम दिखने में बहुत स्मूथ और एफर्टलेस लगता है वो लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है। अगर आप अपनी मेहनत, स्ट्रगल और टेंशन सब दिखा दोगे तो लोग सोचेंगे कि आपने कुछ खास नहीं किया, बस बहुत मेहनत की। लेकिन जब आप कोई मुश्किल चीज भी ऐसे करते हो जैसे वो बहुत आसान हो तो लोगों को लगता है आप में कोई खास बात है, कोई जादू है। ये इल्यूजन ही आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए अपने प्रोसेसेस, प्लानिंग और मेहनत को पर्दे के पीछे रखो। सामने सिर्फ रिजल्ट दिखाओ और वो भी बिना थके, बिना घबराए। जब आप ग्रेस और ईज के साथ कोई बड़ा काम करोगे तब लोग आपको एडमायर करेंगे और समझेंगे कि आप आम इंसान नहीं, आप खास हो। लॉ